मुझे जान से मार देगा, वो पागल हो गया रूम में। समझ नहीं आ रहा खुद को इस खौफ से कैसे निकाल सकूंगी मैं। वलीद सोचिए जरा, अगर आप नहीं आते तो शहीद तो मेरी जान ले लेता, मार देता मुझे, कत्ल कर देता वो मुझे। वलीद, जब तक शहीद नहीं मिल जाता आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, अगर वो फिर आ गया तो मैं क्या करूंगी। देखिए जरा मुझे खुद को कितना बेबस, कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। अगर वो वापस आ गया और उसने मुझे मार दिया, मैं क्या करूँगी। मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ देर मेरे पास रुक जाए ना, आप मत जाए। मैं अकेली कैसे रहूँगी यहाँ, प्लीज़ वलीद। मुझे तैमूर और आंटी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए तो रिशवार अकेली होगी। कल तो वो बहुत डरी हुई थी। तुम ठीक हो ना? हमें तो वलीद का जैसे फोन आया हम भागे चले आए। तो क्या जरूरत थी अब भी आने की? मैं मर जाती, मेरा जनाजा उठाने आ जाते आप लोग। अरे खुदा ना खास्ता, ऐसे कैसे तुम्हारी कोई जान ले सकता है? वो गीदड़ सिर्फ तुम्हें डराने आया होगा। वलीद भाई से मेरी बात होगी, पुलिस उसको तलाश कर रही है, जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस पर से तो भरोसा ही उठ गया है मेरा। इतनी अच्छी होती ना पुलिस तो उसे छोड़ती है ऐसे। उसकी सजा पूरी हो गई होगी। खैर तुमने रिपोर्ट लिखवा दी है, पुलिस कोई ना कोई तो एक्शन लेगी। फिर भी मैं जाके इस मामले को देखता हूँ। इस बार उसकी जान नहीं छूटने दूंगा मैं। पता नहीं क्या ही होगा, पहले उसे गिरफ्तार तो लेने दे। हो जाएगा गिरफ्तार, कमबख्त। कैसा घटिया निकला है, मुझे तो सोच सोच कर अफसोस हो रहा है। अगर तुम पहले। अम्मी बस कर दें, फिर से पुरानी बातें ना शुरू कर दीजिएगा। पहले इतनी ज़हनी अजियत में और अम्मी ताने देती रहती हैं। कोई है भी मेरा अपना या नहीं? वलीद खाना भी आप लोग को बुरा लगता है? आप लोगों ने अकेले लवारिसों की तरह मुझे यहाँ छोड़ दिया, तो बाहर वाले तो यही सोचेंगे ना कि लवारिस है, चाहे जान से मार दो चाहे घसीट के ले जाओ, कुछ भी कर देगा कोई भी आके। लावारिस तुमने खुद को खुद बनाया हुआ है। हमारे साथ चलकर हमारे घर रहो ना। उस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं रह सकती वहां। अब मैं क्या बोलूं, तुम बुरा मान जाओगी। ये सब कुछ भी तुम्हारे दिल का ही किया धरा है, जो आज तुम इस हाल में हो। काश दिमाग से काम लिया होता। क्या चाहती हैं बाप? क्या करूं अपने साथ? जान से मार दूं खुद को, सूली पे लटक जाऊं? अरे बीबी कुछ ना करो, जो किया है ना बस वो ही काफी है। बस हम पे मेहरबानी कर लो। अब हमें सोचने दो कि क्या करना है। क्या क्या सोचेंगे अब आप लोग मेरे बारे में? क्या फैसला करेंगे? तुरे हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा थोड़ी सोचेंगे। वलीद के साथ तुम्हारी शादी का फैसला भी तो हमने ही किया था ना। कैसा हीरा इंसान है वो। हाँ तो वो फैसला भी मेरा अपना ही था। मैं ना चाहती तो ना रहती, बारात जाने ही ना देती मैं। वो फैसला मेरा था तो आगे फैसला भी मेरा अपना ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, खुद कर लेना फैसला, लेकिन ऐसा फैसला करना जिससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी संवर सके। मसलन? देखो दुर्रे, तुम पढ़ी लिखी हो, कोई स्किल सीख लो या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम हमारे साथ उस घर में आके रहो। अगर तुम कहती हो तो मैं पोर्शन अलग करवा के उसके रेनोवेट करवा देता हूँ। दुर्रे, खुद को पहले मजबूत करो, जिंदगी को समझो, फिर बेशक मूव हो जाना। घर वाले पोर्शन के अलावा ना बाकी बातों पर भी गौर करें। मतलब तुम हमें फिक्र से आजाद नहीं कर रही? अम्मी आप लोग आजाद हैं,
आपके लिए तो वैसे ही मैं कुछ भी नहीं हूं ना। लानता नहीं होती है हर वक्त मेरी। अगर आपने मुझे बातें सुनानी और ज़हनी अज़ियत देनी है तो आप लोग भी चले जाएं, खुद कर लूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरा अपना। नहीं दुर्रे, जब तक पुलिस शहीर को पकड़ नहीं लेती अम्मी यहाँ तुम्हारे पास रहेंगी, सुन रही हो? लाना तो इस आदमी पर, लाना तो क्या हाल कर दिया मेरा। दुर्रे शैवा, देखो अब भी जरा दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। ये बात तुम बेहतर जानती हो कि वलीद आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? तुम्हें जो समझना है समझ लो। तो मतलब तुम वलीद को नहीं छोड़ोगी? नहीं। तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर वलीद मेरे ना हुए ना तो तुम्हें उनकी जिंदगी में रहने का पछतावा होगा। तुम खुद पे गौर नहीं करती क्या? वलीद ने कभी तुम्हें बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो आज वलीद की औलाद तुम्हारे साथ होती। तो इस बात से साफ साबित होगा कि उसने कभी तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया। जाओ, जाकर वलीद के दिल में मेरा मुकाम देखो। तुम तो कहीं हो ही नहीं। वलीद आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे। क्या हो गया मावरा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो वक्त भूल गई क्या तुम, जब वलीद मेरे शौहर थे और तुम्हारी मदद के लिए भागे भागे चले आते थे? कैसे फोन कर करके तुम बुलाती थी, कितना शोर मचाती थी, मैं कितना हर्ट होती थी, भूल गई हो क्या? किस बात की शर्मिंदगी मावरा? मैं सिर्फ उसकी मदद करने आया यहाँ पे। तुम मेरे नेचर को अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी इसी नेचर की वजह से तुम ही मेरी जिंदगी में आई थी मावरा। तुम तो मेरा मरहम हो ना। इस वक्त मेरा दर्द मत बनो प्लीज। मावरा, क्या बात है बेटा? आज तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकली? तबीयत ठीक नहीं लग रही अम्मी। बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी बस सुस्ती सी हो रही है।
तुम्हारी तो पेशानी बहुत गर्म हो रही है बेटा। मैं ठीक हूँ अम्मी। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, खाने पीने का भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। चलो उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अम्मी अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल हो या ना हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा कल चलेंगे, अभी मैं कोई टैबलेट खा लेती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें आज ही चलना होगा और इसी वक्त। उठो, शाबाश। अम्मी प्लीज, इतनी रात को जाएंगे, पता नहीं कोई डॉक्टर अच्छा होगा भी या नहीं। अगर कल तक तबीयत ठीक नहीं होगी तो दिन में चले जाएंगे। जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाती हूँ, फिर टैबलेट ले लेना। अल्लाह तुम्हें अच्छी सेहत के साथ अच्छी किस्मत भी दे, अपने घर का सुकून और राहत वाली जिंदगी दे। मेरी तो हर वक्त बस यही दुआ रहती है तुम्हारे लिए। शहीद बहुत परेशान कर रहा है, जहां पर भी जाती हूँ वहां आ जाता है। तुम परेशान मत हो, देखता हूं मैं, बात करता हूं इंस्पेक्टर से। शायद उसने बेल ले ली हो, बताऊंगा तुम्हें। उसे कोई डर नहीं है। अगर उसे डर होता तो वो ऐसा करता क्या? उसकी आंखों में दरिंदगी है, जैसे वो मुझे कत्ल करके सुकून लेगा। जान से मारना चाहता है वो मुझे बस। ऐसे वो कैसे किसी को मार सकता है? इतना आसान है क्या? वलीद, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे तो प्लीज कुछ करें। क्या करूं मैं? उसे समझ नहीं आ रही, शहीद तुम्हारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है? तुम दोनों का आपस में रिश्ता रह चुका है, कम से कम उसी का पास रखना चाहिए उसको। हर कोई वलीद नहीं होता जो छोड़ के जाने वाली औरत के साथ भी हमदर्दी रखे। वलीद जैसा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें गार्ड्स का भी कहा था, तुमने मना कर दिया। आप कुछ और भी तो सोच सकते हैं ना। और क्या सोची तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए? कुछ ऐसा जिससे आप मेरे साथ रह सके, मेरे पास। बात करता हूं मैं इंस्पेक्टर से, बताता हूं उसको कि शहीद फिर से मिला तुम। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? मावा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इनका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं नानी बनने वाली हूँ। मेडिसिन लिख रही हूँ, आयरन और कैल्शियम लाजमी देना है आपने। जी बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को वक्त पे दवाइयाँ दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नौशीन,
अरे ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ। क्या हुआ, किससे बात करी थी, क्या बताना है? तैमूर का फोन आया था, बता रहा था कि वो और वलीद थाने में थे और शहीर को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्र है जान छुट्टी उस अजाब से, मर पता नहीं क्यों नहीं जाता। खैर, अब आप भी चाहें तो घर जा सकती हैं। मतलब क्या अम्मा, खुद ही तो कह रही थी आपका दिल नहीं लग रहा, और ऊपर से तैमूर भाई की फिक्र में घुलती रहती हैं हर वक्त। इससे अच्छा आप उधर ही चली जाए। और मेरी क्या फिक्र करना, मुलाजमा भी आ ही गई है, ठीक हूं मैं अब। ठीक है, लेकिन यहाँ अकेले रहने की बजाय तुम हमारे साथ रहने चलो। इस बात पर एक बार गौर कर लो। नहीं अम्मी, आपको पता तो है मुझे वो घर, वो बंद गलियां, वो घुटन, वो मुझे तंग करती है। मैं वहां नहीं रह सकती हूँ, बचपन से ही तंग होती हूँ मैं, आपको पता तो है। फिर क्यों मुझे इसरार करती रहती है कि मैं वहां जाके मरूं? क्योंकि तुम्हारी फिक्र होती है दुरे शहवार। हमारी भी कोई मजबूरी समझो। मुझे नहीं समझना अम्मी कुछ, ना आप लोगों को समझाना है। आप लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दें। हद होती है हर वक्त की बातें। आजा बेटा, आजा, आओ, शाबाश। इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है ना। मैं वलीद को फोन करके बताती हूँ, खुश हो जाएगा। अमिया वलीद को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों बेटा? देखो बेटा, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कतई ताल्लुक कर लें। मुझे फोन करके उसे खुशखबरी सुनाने दो। अम्मी, हमारी खुशी वलीद के लिए शौक से कम नहीं होगी। क्या मतलब? वलीद को औलाद नहीं चाहिए अम्मी। उन्हें लगता है कि मैं भी दुरे शहवार के जैसी माँ साबित होंगी। ये सिर्फ उसका डर है बेटा, और डर वक्त के साथ दूर हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि तुम दुरे शहवार जैसी बिल्कुल नहीं हो। ऐसा आपको लगता है, वरना वलीद तो मुझे समझना भी नहीं चाहते। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करती हूँ। हाँ, वो कल का स्केड्यूल मुझसे शेयर कर दीजिएगा, और जमाल साहब के साथ जो मीटिंग है उसको नेक्स्ट वीक में प्लान कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूँगा। नंबर बिजी आ रहा है उसका, करती हूँ उसको थोड़ी देर में। तुम अब आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अम्मी, बोलो। मैंने हमेशा आपकी बात रखी है, आज आप मेरी बात रख लें। मैं नहीं सह सकूंगी अगर वलीद ने मेरी तरह मेरी औलाद को अनचाहा समझकर इग्नोर कर दिया। मेरा दिल चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा, मैं जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी, आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, मैं ऑफिस की कॉल में था। मैं समझ गई थी। जी आंटी, बोले सब खैरियत?
हाँ बेटा, सब खैरियत है, मगर वो मावरा। क्या हुआ मावरा को आंटी? वो वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर होती ना तो फिर बिल्कुल ठीक होती। यहाँ पर ना थोड़ी सी उदास है। आंटी बिना वजह की इज्जत लगा के रखी हुई उसने, हालांकि उसकी नेचर भी ऐसी नहीं है। हाँ बेटा, नेचर तो उसकी बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन वो हालात की वजह से ना बहुत डरी हुई है। यही तो मेरी शर्मिंदगी का मुकाम है आंटी, कि उसे अब तक मुझ पे यकीन नहीं आया। बेटा, उससे तुम पर यकीन है, लेकिन आंटी मैंने वैसे उसके काम में पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन फिर भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। आंटी मुझे इस हक से महरूम मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा। थैंक यू आंटी। खुदा हाफिज़। मैडम जी, आपके भाई किताबें देकर गए थे। किताबें? जी, कब आए थे भाई? जब आप बाहर गई हुई थी उस वक्त आए थे। वो जल्दी में थे, मैंने तो कहा चाय वाय पी के जाएं, लेकिन फिर ज्यादा तफसील नहीं मांगी तुमसे, हर किसी पर ध्यान रखती हो, जाओ यहाँ से। जी। ठीक है, कितना बोरिंग काम है। अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपनी डिग्री खत्म की थी। वैसे भी उस डिग्री का क्या ही फायदा हुआ, किसी काम तो आई नहीं। भाई को क्या लगता है मैं इतनी पढ़ाकू कब से हो गई हूँ? तौबा है, कभी भी ना पढ़। कामचोर कहीं की सब पे नजर रखती। तेरा शहवार हूं मैं, इस दुनिया में राज करने आई हूं कि छोटी छोटी नौकरियां मेरे किस काम की। साजदा। जी बीबी जी। ये क्या, भाई के कपड़े अभी तक बिखरे हुए, हैंग क्यों नहीं किए? बीबी जी, वलीद साहब का कमरा बंद था, वो भी थोड़ी देर पहले ही कमरे से बाहर गए हैं। मैं देखती हूँ भाई को, तुम जाके कमरा समेटो। जी। कितना हंसता बसता घर था हमारा। माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा घराना था। न जाने किसकी नजर लग गई, हम सब तिनकों में बिखर कर रह गए। भाई प्लीज जाके मावरा को ले आई, वरना इस घर की वीरानी मुझे मेरे ही घर में सुकून से रहने नहीं देगी। सारी जिंदगी मैंने वही किया है जो तुम लोगों ने कहा है। इस बार मुझे अपने दिल की करने दे प्लीज। पर भाई देखो कायनात, अब मैं सिर्फ ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहता हूं जो कि अपने लिए नहीं, उनकी मेरी खातिर मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि मेरे पास अब दूसरों की मदद के अलावा किसी को कुछ भी देने जैसा नहीं। बिल्कुल टूट चुका हूं।
जी अम्मी, जी ठीक हूँ अब मैं। नहीं बस वो लीना वाले मसले के बारे में ही सोच रही थी। जी जी, वलीद ने कहा था कि इस केस में मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब ड्रामा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ मसरूफ है। ऐसे कैसे होता है? हाँ हाँ भाई अम्मी, क्या हो गया आपको? बदल गई हूँ अब मैं। अब मैंने अपने अंदर लचक पैदा करनी शुरू कर दी है, इसीलिए तो कितनी बातें इग्नोर कर देती हूँ, कोई तमाशा नहीं करती। नहीं करूंगी अम्मी कुछ। हेलो तुलिशवा, कहाँ थे आप वलीद? मैंने आपको कितनी कॉल्स की हैं। हाँ वो फोन चार्ज पे लगा हुआ था, देखा नहीं मैंने। ओह अच्छा, मैं तो हाँ घबरा गई थी, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और खुद में उलझती जा रही थी। क्या मतलब? मतलब कि मुझे लगा मेरी मदद कर करके आप तंग आ गए होंगे, बेजार हो गए होंगे, ये सब सोच रही थी मैं। पता है वलीद, मैंने सोच लिया है कि अब से आपको कॉल मैसेजेस करके बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और आपसे मिलने घर भी नहीं आऊंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी आपको, और दूसरे नंबर से भी कॉल नहीं करूंगी। बस आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। कुछ कहेंगे नहीं आप? हाँ वो तुम्हें बताना भूल गया था, जिस कपल ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया था उनका पता लग गया, और तुम्हारी रकम भी बहुत जल्द वापस मिल जाएगी तुम्हें। और आप? अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है, बाद में बात करते हैं। ओके। आपने हमारी औलाद के बारे में क्या सोचा वलीद? क्या मतलब? दुआ हमारी ही औलाद है? बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि दुआ के साथ भी खेलने के लिए कोई छोटा बहन भाई होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं चाहता। सोच रहा हूँ इबाद की तालीम कंप्लीट हो जाए तो उसे वापस बुला के उसकी शादी करवा दूँ। छोटी भाभी आ जाएगी तो तुम भी मसरूफ हो जाओगी। मेरी तन्हाई दूर करने के लिए आपको यही बेहतर लगा? क्या मतलब? अब तो हमारी शादी को बहुत वक्त गुजर गया वलीद, हम यूं ही रहेंगे क्या? हमारी भी तो अपनी औलाद होनी चाहिए जो मुझे अपने साथ मसरूफ रखे। औलाद? मुझे जरा से भी खुशफहमी होती कि आप इस खुशखबरी को सुनकर खुश होंगे तो आपसे इतनी बड़ी खुशी की खबर ना छुपाती वली। न मेरे हिस्से में आपकी मोहब्बत आ सकी और ना मेरी औलाद के आने की खबर आपको खुश करेगी।
फिर बताकर आपको तकलीफ देने की वजह मैं झेलूंगी अपनी औलाद के साथ। अम्मी ये देखें वीजा आ गया, बस इंशाल्लाह कुछ अरसे में मैं जा रहा हूँ। अरे भाई कौन कहाँ जा रहा है? बेटा तुम्हें बताया तो था। क्या बताया था? तैमूर आयमा के पास यूके जा रहा है। क्या मतलब है? वो वापस नहीं आ रही? नहीं, उसने वहां रहने का फैसला कर लिया। क्या हो गया आपको? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब बीवी के खर्चे पर पलेंगे जाकर। दुरे मेरा वर्क वीजा आया है, पहले सी जॉब का बंदोबस्त हो गया है। अरे वाह, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं बगैर मुझे बताए। अरे तुम्हें भी तो कहा था ना कि जॉब कर लो, पढ़ाई में संजीदा हो जाओ, तुम खुद ही नहीं मानी। मेरा ऐसा कोई दिल नहीं है। देखो दुरे, बात दिल की नहीं होती। एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको बहुत पॉजिटिव स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तुम ऐसा करो कि कुछ अरसा कहीं जॉब कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, मैं तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाएं, जाकर अपनी बीवी के नखरे उठाएं। अगर शौहर बीवी का ख्याल रखता है तो उसमें नखरे उठाने वाली कौन सी बात है? अम्मा आप तो रहने ही दें, आप सिर्फ अपने बेटे और बहू के बारे में सोचती हैं। मुझ पे भी थोड़ा रहम खा ले, मेरे बारे में भी सोच लिया करें। अरे भाई हम सोचना चाहते हैं, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करके सारा माहौल ही खराब कर देती हो। हाँ हाँ, बस मैं ही बुरी हूँ, बाकी सब तो फरिश्ते हैं ना यहाँ। दुरे शवा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ अम्मी, मेरी तो जात ही फजूल है आपके लिए। बिला वजह अम्मी से उलझ रही हो दुरे। मैं उलझ रही हूँ? अम्मी उलझ रही है, गलत बातें किए जा रही हैं। और आपकी अम्मी कितनी हिमायत कर रहे हैं। आपको तब ख्याल नहीं है जब आपने जाने का फैसला किया कि मेरी माँ पीछे अकेली रह जाएगी, उसे कौन देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। मैं कुछ टाइम के बाद अम्मी को भी अपने पास ही बुला लूंगा। अरे वाह, यहाँ तो तैयारियां मुकम्मल हैं, मैं खामखा ही बहस कर रही हूँ। सही कहते हैं, आजकल जमाना बदल गया, सगों का खून भी सफेद हो गया। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है, यहाँ तो सब अपना ही सोच रहे हैं, अपनी प्लानिंगें चल रही हैं। अरे दुरे, तुम्हें कहा तो है नौकरी कर लो, मैं खुद तुम्हें वीजा लगवा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई वीजा वीजा। खुश हूं मैं, आप अपने घर जाके खुश रहें, आबाद रहें। जाते हुए बस मेरा एक काम कर जाइएगा। बोलो कौन सा काम? वलीद को बुलाएं, उससे बात करें, उसके सामने शर्त रखें कि आप आयमा के पास उसी सूरत जाएंगे जब वो मुझसे शादी करेगा।